अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन घर वाले आपकी शादी के लिए राजी नहीं हैं, तो सबसे पहले आप दोनों के मन में क्या ख्याल आएगा कि चलो मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा समझदार होंगे तो सोचेंगे चलो आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौर। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की लीगल एंगल से। आज बात करेंगे आर्य समाज मैरिज की। वो कब विवादों में फंस सकती है और वो कब लीगल होती है, उसके सर्टिफिकेट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। अक्सर आपने फिल्मों में भी ये सीन देखे होंगे कि लड़का और लड़की जब राजी होते हैं और घर वाले खिलाफ, तब वो एक आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, शादी करते हैं, मांग में सिंदूर भरा जाता है, माला एक्सचेंज होती है, 7 फेरे होते हैं और उसके बाद आर्य समाज मंदिर के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन क्या ये लीगल होता है? क्या इसके बाद आपकी शादी को कोई नहीं तोड़ सकता? तो इसका उत्तर है नहीं। इन सब सवालों पर जाने से पहले हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आर्य समाज शादी होती कैसी है, जिसका कि एक कानूनी वर्जन भी होता है और उसका लीगल इम्पोर्टेंस भी होता है। वो क्या होता है? अगर दो हिंदू आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए लीगल वैलिडिटी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कंडीशंस और मैरिज सेरेमनीज बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें लड़के की उम्र कम से कम 21 साल से अधिक और लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दोनों में से किसी की पहले से शादी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी पार्टनर का लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। दोनों की कंसेंट शामिल होनी चाहिए शादी में। दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशन यानी कि सपिंड रिलेशन में नहीं हो। किसी भी तरीके से दूर के नाते रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा भतीजी ना लगते हो। तभी आप आर्य समाज मंदिर के अंदर जाकर शादी कर सकते हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जरूरी प्रोविजंस होते हैं। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 7 के अनुसार हिंदू विवाह कस्टमरी जो राइट्स होते हैं और जो सेरेमनीज होती है, उसके अनुसार कपल को सप्तपदी यानी 7 फेरों का लेना बहुत जरूरी होता है। 7वां फेरा पूरा करने के बाद ही शादी को कंप्लीट माना जाता है और इसके बाद आर्य समाज संस्था एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करती है। अगर कोई आर्य समाज संस्था शादी करा रही है और अपना सर्टिफिकेट दे रही है तो कपल को ये जरूर जानना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि क्या संस्था भी अपने आप में रजिस्टर्ड है, क्योंकि जब तक आर्य समाज मंदिर खुद रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। तो इन सब रस्मों को पूरी करने के बाद आर्य समाज मंदिर एक सर्टिफिकेट जारी करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जो कि शुरुआत में हमने कहा था कि ये शादी कब वैध और कब अवैध हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शादी हुई है, केवल शादी के बाद इसको गवर्नमेंट की तरफ से एफिलिएट नहीं कराया गया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, तब तक ये पूरी तरीके से कानूनी नहीं मानी जाती, कानूनी रूप से पक्की शादी नहीं मानी जाती। मतलब कि अगर आपके पास आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है तो आपकी शादी लीगली रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुई है। अगर आप फुल प्रूफ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आर्य समाज मंदिर की शादी के आधार पर उस शादी को कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। ऐसे मामलों में कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी अपने वर्डिक्ट में ये साफ साफ कहा है कि जो आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से लीगली वैलिड नहीं माना जाता। हालांकि ये कह देना कि ये इनवैलिड है, ये ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब तक शादी को लीगली मैरिज रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाए तब तक आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट अधूरी प्रोसेस में माना जाएगा। ये तो एक पॉइंट हुआ। अब समझते हैं कि आर्य समाज मंदिर की जो शादी होती है वो कब विवाद में फंस जाती है। इसकी कुछ सिचुएशन है। जैसे पहली स्थिति, अगर उम्र के ऊपर ही सवाल हो जाए, मतलब लड़का और लड़की की जो लीगल मैरिज की एज है, यानी लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल, उसमें किसी की भी एज अगर कम होती है तो उम्र पर विवाद हो जाता है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर कपल में से दोनों में से किसी का भी कोई लिविंग पार्टनर है, यानी शादी पहले से हुई, विधिवत या तो तलाक नहीं लिया या फिर डेथ के केस में डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो ऐसे में ये शादी विवादों में फंस जाती है। तीसरी सिचुएशन क्या होती है, शादी की जरूरी रस्में जो कि कोर्ट के द्वारा, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बताई गई हैं, वो पूरी ना हो। मतलब सप्तपदी ना हो, 7 फेरे ना लिए गए हो, बस वहाँ जाके अपने नाम पते दर्ज करवा के सर्टिफिकेट ले लिया हो, तब ये शादी विवादों में फंस जाती है। चौथी सिचुएशन, जिस संस्था यानी कि जिस आर्य समाज ने ये शादी करवाई, सर्टिफिकेट दिया, उसका खुद का ही रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो संदिग्ध हो, कभी विवादों में रहा हो। मान लीजिए कि उसने कभी
अंडर एज कपल की शादी करा दी हो या दूसरे विवाद भी हो सकते हैं। और 5वीं स्थिति होती है शादी के डॉक्यूमेंट्स में ही गड़बड़ी हो, मतलब कि फोर्जरी करके ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए कि शादी की लीगल एज कंप्लीट नहीं थी, उसके बावजूद वो डॉक्यूमेंट लगा दिए बर्थ प्रूफ के झूठे, तब शादी विवादों में फंस जाती है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, अगर आप आर्य समाज मैरिज करते हैं तो ये विवादों में फंस सकती है। इसीलिए शादी करने से पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी शादी करवा रही है, मतलब आर्य समाज संस्था, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करें, अपनी एज और आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही रखें, शादी के फोटोग्राफ्स और विटनेस की भी डिटेल्स को हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि ये आगे जब इसे कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे तब ये काम आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं कि आर्य समाज मैरिज का सर्टिफिकेट सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको बेकार मान लिया जाए, ये किसी काम का ही ना हो। आर्य समाज मंदिर का जो सर्टिफिकेट होगा वो ये एस्टेब्लिश करेगा कि आपने जब शादी की थी तो आप दोनों की कंसेंट थी, आपने सारी लीगल कंडीशंस को पूरा किया था और साथ ही साथ आपने जो मैरिज एक्ट के अनुसार सेरेमनीज थी उनको भी कंप्लीट किया था, ये उसको प्रूफ करेगा। उसके बाद जब आप इसे कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे तब आपकी शादी लीगली कंप्लीट होगी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। अब आपके मन में एक और इम्पोर्टेंट सवाल आएगा कि जब आप शादी करने जा रहे हैं तो आपने तो पहले कभी आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट देखा नहीं होगा, ना ही शायद आपको पता भी ना हो कि ये रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, आर्य समाज मंदिर का। तो आप आखिर कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट लॉयर की मदद लेनी चाहिए जो कि आर्य समाज मंदिर में शादी और लीगल रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपने कभी वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखे नहीं होंगे तो आपको फिर भी डाउट हो सकता है, आपको कोई फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर गुमराह किया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट एडवोकेट को गुमराह नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए शादी जब भी आप करने जाएं, जब घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी हो तब तो इसका फुल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप किसी एस्टैब्लिश लॉ फर्म जिसकी की क्रेडिबिलिटी हो उससे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे भी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये प्रोसेस विस्तार से बताई जा सकेगी ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।